Good morning, students. Today we are doing chapter 3rd of your Golden Race books, and the name of the chapter is Positive Health. Now, starting with the chapter, health is a positive state of physical and mental well-being. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. तो हेल्थ क्या होती है, व्हाट इज़ हेल्थ एक्चुअली, इसका ये जवाब दे रहे हैं कि हेल्थ कब है, जब हम फिजिकली वेल है और हम मेंटली भी वेल है. अगर हमको थोड़ी सी भी कभी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम हेल्दी हैं. हेल्दी मीन्स व्हेन यू आर फिजिकली फिट एंड यू आर मेंटली वेल, दैट टाइम यू आर, है ना. और मेंटल क्या होता है, एक जब हमें डर लग रहा होता है ना, उस टाइम हमारे जो मेंटल स्टेट है इट इज़ नॉट वेल, उस टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम है. जब हम एकदम सिक्योर फील करते हैं, हमें कोई डिजीज़ नहीं है, हम कंटेंट हैं. कंटेंट का क्या मतलब है, हम संतुष्ट हैं, है ना. एक आदमी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसी भाग दौड़ में लगा रहता है. ही इज़ नॉट हैविंग एनी टाइम टू लिव हिज लाइफ. जो उसके पास है उसमें वो संतुष्ट नहीं है. वो और पाने की होड़ के अंदर लगा हुआ है, उसके पास जो कुछ है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तो भी ही सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिजीज़. ही इज़ नॉट अ कंटेंट पर्सन. ठीक है. अगर हम एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं और हम कंटेंट हैं और हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब वी आर हेल्दी. और जो हेल्थ है वो कैसे आती है ना. फिजिकल हेल्थ तो चलो कि डिपेंड्स, हम साल में 2 बार नॉर्मल, अगर हम बीमार होते हैं, कोई बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं वो फैल जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बाकी फिजिकल हेल्थ तो इट डिपेंड्स अपॉन अगर हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम कैसा खान पान करते हैं. फिजिकल हेल्थ इज़ इन आवर हैंड्स. और जो मेंटल हेल्थ है वो हमें कहाँ से अच्छी मिलती है, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे नेबर्स के साथ. अगर हमारे अच्छे इंटरेक्शंस हैं, उनके साथ हम अच्छे से बातचीत करते हैं, दैट टाइम वी आर ऑटोमेटिकली हेल्दी. हमारी टेंशन्स क्या होती हैं, आज मेरी फ्रेंड मेरे से बात नहीं करी, वो नाराज़ हो गई, उसने मुझे ऐसा कह दिया, पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो रही है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम मेंटली अनफिट हैं. तो मेंटल हेल्थ का हमारा सबके साथ हारमोनियस अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू हैव अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ. Now they say, according to this definition, very few people in the world enjoy positive health. सही बात है कि अगर हम इस डेफिनेशन को मान के चलें कि आदमी कंटेंट हो, आदमी सेटिस्फाइड हो और उसको फिजिकल इलनेस ना हो, तो वो जो है हेल्दी है. तो इसका अगर हम इस परिभाषा को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब तो कोई हेल्दी है ही नहीं, कोई हेल्दी बचा ही नहीं. एवरीवन इज़, सबको बहुत कुछ चाहिए, कोई कंटेंट नहीं है. और किसी न किसी के साथ तो लड़ाई होती है, किसी की पड़ोसी के साथ चल रही है, फैमिली के अंदर इश्यूज चल रहा है, क्लास में किसी से नहीं बनती है, तो इसका मतलब तो कोई हेल्दी है ही नहीं. अब ये कह रहे हैं, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर्स टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स. इन दोज कंट्रीज environmental conditions have improved considerably, the population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health as they are not contented mentally. अब वो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, उनके पास बहुत पैसा है, वहाँ पे लोगों के पास बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो फैमिली रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं एकदम टूट गए हैं. उनके जो जान पहचान एक्वेंटेंसेस है वो कहाँ तक सीमित है, उनका दायरा कहाँ तक है, जहाँ तक उनके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है या अपने काम के सिलसिले में जिससे मिल रहे हैं, बस वही उनका फ्रेंड है. और उनको हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, कौन हमारा, उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है. उनकी बहुत न्यूट्रिशनल वो जो है बहुत है ना, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो अच्छे से अच्छा खाना खा सकता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स है वो कंसल्ट कर सकते हैं. तो मतलब उनकी फिजिकल जो हेल्थ है वो तो अच्छी है, लेकिन मेंटली दे आर नॉट कंटेंटेड बिकॉज दे हैव नो वन टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद, है ना. तो इसलिए हम जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ के लोगों को हेल्दी नहीं कह सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंटेंटेड मेंटली. On the other hand, in the developing countries, the quality of human interactions within families, neighbors and friends are often more positive. However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, so people suffer more and more from poor physical health. When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. So we find positive health is eluding in many of us. ठीक है. और दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें किसकी, जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं,
तो वहाँ पे हमारे परिवारों से बहुत अच्छे हमारे है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, इंटरेक्शन हमारा आपस में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं है ना, जो हैव और हैव नॉट्स उनमें बहुत डिफरेंस है। तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, बड़ी फैमिलीज़ होती है कहीं पे तो अच्छा खाने को भी नहीं मिलता है। तो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, हम अगर कहें कि स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जो है वो दोनों में से किसी ने भी अटेन नहीं करी है। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life. वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो जो आदमी है वो इतना स्वार्थी हो गया कि वो पॉजिटिव हेल्थ कभी अचीव करेंगे हम सोच नहीं सकते, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, सब लोगों को इतना जागरूक करना है कि किस तरह से जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है ना। हम लोगों को क्योंकि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्हें नहीं पता है, कहीं पे भी कचरा डाल देते हैं, अच्छा नहीं खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खाना महंगा ही आता है, सस्ता खाना भी न्यूट्रिशनल हो सकता है। ये लोगों को के अंदर थोड़ी सी जागरूकता है। तो मेंटली तो वी आर हेल्दी, तो जब हमारी फिजिकल हेल्दी होगी तो एटलीस्ट वी अटेन अ लेवल ऑफ प्रॉपर पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। Now they say we should remember that a contented mind and healthy living can help us to keep us free from many diseases. And in some ways, it is easier for people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social systems. अब हमको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एक अच्छा जो माइंड है वो एक हेल्दी, जब हमारा मेंटली हम फिट है ना, जब हमारे पास कोई टेंशन वेंशन नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे, है ना। ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां होती है, किसी को हार्ट अटैक्स होता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी के ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो रीज़न क्या है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्यों होता है रीज़न? गुस्सा आना या बहुत टेंशन होना, स्ट्रेस है ना मेन रीज़न। स्ट्रेस क्यों होता है कि जब कोई सामने वाला आदमी हमारी इच्छाओं के ऊपर पूरा नहीं उतरता है ना, उसने मैंने ऐसे कहा था, देख उसने ऐसे नहीं करा, तो उससे टेंशन होती है, फिर उससे बीपी बढ़ती है। तो हम क्योंकि हम कंटेंटेड नहीं हैं, इसीलिए हमारे ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं और हम बहुत सारी जो बीमारियों के अंदर है फंस जाते हैं। तो अब एक अच्छी जो हेल्दी बॉडी किसकी होगी? जिसका माइंड हेल्दी है। देन दे से with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations, with very little by the way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for a majority of individuals in our communities. तो ये बात कर रहे हैं हम जैसे कंट्रीज़ की कि हम बहुत थोड़े से के अंदर जो है पॉजिटिव हेल्थ, हमें थोड़ी सी जागरूकता लानी है। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल, ऐसा भी नहीं है कि हम बस अपने आप को एकदम संतुष्ट कर लो और हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, ऑफकोर्स वो चाहिए। We definitely need proper medical care under certain circumstances. We need proper vaccination and immunization against infectious diseases, proper treatment of diseases by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checks after the age of 40 years. However, there is no need to be obsessed about our health. We should use our own instincts एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। आजकल क्या होता है, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाइयाँ दे देता है, तो उसके हमें जब हमको लगता है ना कि अब हमारी बॉडी के अंदर इसकी हीलिंग कैपेसिटी नहीं है, एट दैट टाइम वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना। हमको जो आयुर्वेदिक ज्ञान है, हमारी दादी नानियों के इतने नुस्खे हैं, तो वी शुड ट्राई टू यूज़ देम फर्स्ट बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से ठीक हो सकते हैं। While most people in developed countries enjoy better health, the doctor of those countries attributed this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore the important social factors such as higher standards of education, wealth, nutritional and cleaner environments enjoyed by most of these populations. अब वो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अब डॉक्टर सारा जो क्रेडिट है वो खुद ले लेते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे पास एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ है, इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो
सेफ़ है और वो ज़्यादा हेल्दियर ले रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, वो न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं, वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, वो एक साफ़ सुथरी जगहों के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे गंदगी नहीं है, इसकी वजह से दे आर इन्जॉइंग बेटर फिजिकल हेल्थ, नथिंग टू डू विद मेडिकल टेक्नोलॉजीज़. It may be helpful to realize that although people in wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in developing world, many of them are suffering from the decline of basic human values. This frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illness, and stress-related diseases. Family ties are breaking down and close happy human interactions are becoming less common. To cope up with these difficult situations, people often turn to psychoanalysts or psychiatrists for professional help. Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was the most important to relieve other stressed person's mind. अब वो कह रहे हैं कि हमको ये तो बता रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लोग जो है एक बेटर फिजिकल हेल्थ उनके पास है, लेकिन वहाँ के जो सोशल जो सिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है ना. लोग अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं और फिर वो एक अलग ही लेवल ऑफ वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं. हर तीसरे आदमी को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है ना. कभी वो स्ट्रेस है, कभी किसी को नींद की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है. क्यों? उसने अपने ब्रेन को ओवरबर्डन कर रखा है, बिकॉज ही इज़ नॉट शेयरिंग हिज फीलिंग्स. और हमारे यहाँ पे होता है, हम जब भी बाई चांस किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हैं, हमको हज़ार सोल्यूशंस देने वाले लोग हैं, है ना. और कभी क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम होती है, सामने वाला बताता है अरे ये इस प्रॉब्लम तो मेरी थी, वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करता है थर्ड पर्सन, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो आधी हो जाती है. तो इसलिए जो मतलब जो साइकेट्रिस्ट है वो इतनी इतनी फीस लेके जो काम कर रहे हैं वो हमारी दादी चाची ताई वो हमारे लिए कर देती हैं. Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope up with even minor health problems. Other important factors associated with better physical health are being ignored. Often, a result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments. For the developing world, this tremendous waste of limited resources. अब क्या हो रहा है कि हमको क्या लगता है कि किसी के अंदर आयरन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, हमको मेडिसिन लेनी बहुत ज़्यादा आसान लगती है ना. हम अब अपनी बहुत अच्छी फिजिकल हेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको हीमोग्लोबिन की कमी है, हम कैप्सूल्स लेके आ जाएंगे. हमको ये भी पता है बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे हम अपना हीमोग्लोबिन जो है सही कर सकते हैं, हम उनको अवॉइड करेंगे चाहे वो मेडिसिन से सस्ता ही पड़ता होगा. तो हमने अपने आप को इतना दवाई प्रोन बना लिया कि वी आर रेडी टू टेक मेडिसिन फॉर ईच एंड एवरी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम दवाइयाँ लेते रहते हैं. अब हमें बता रहे हैं अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, हम कैसे पॉजिटिव हेल्थ को जो है वो अचीव कर सकते हैं. Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs, which are often very expensive. And remember, most drugs have side effects विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज़ इटसेल्फ. तो कई बार होता है हम अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं जिनके हमारी बॉडी के अंदर इतने जाके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि जो हमारी बीमारी होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन हम उसको ठीक करने के चक्कर में बहुत बड़ा कुछ जो है हो जाता है, बन जाता है. इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स. हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? मीडिया से, है ना. अगर बाई चांस सपोज हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कोई शैम्पू लेने के लिए, वो हमें कोई ऐसे दिखा रहा है हर्बल शैम्पू जिसका हमने ऐड नहीं देखा है, वो 1000 गुना अच्छा होगा, लेकिन हम उसको नहीं खरीदेंगे, हमारे लिए वो नकली है, वो फर्जी है. हाँ, और हमको वो जो है ना सनसिल्क आ गया, पेंटीन, डव, हमको ऐसे शैम्पू दिखाएगा जिसका हम ऐड देख चुके हैं ना, वो हमें तुरंत चाहिए. नए ऐड आते ही सबसे पहले हमको तो वही चीज़ चाहिए, क्योंकि हम इतना मतलब अपने जो है ना ब्रेन्स को तो हम यूज़ नहीं करते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि हम दुकान पे जाके हम उसी चीज़ को मांगेंगे जिस चीज़ का हमने ऐड देखा है. और ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो तो उन्होंने अब हमको मतलब बच्चे पहले के टाइम में सिर्फ दूध ही पिया करते थे ना, अब दूध के अंदर फिर बॉर्नविटा आया, फिर हॉर्लिक्स, और अब तो पता नहीं कितने सारे ये जो है ड्रिंक्स आ गए हैं, क्या क्या आ गया है, क्या क्या नहीं आ रहा है. मतलब
लिमिटलेस इतना हो गया। और हमको जो जो नई चीज़ें आ रही है ना, पहले लेडीज़ क्या करते थे, तेल लगाया, शैम्पू किया, अब बस सीरम अलग है, कंडीशनर्स अलग है, शैम्पूज अलग है। तो मतलब हमारी पॉकेट पे भी मार है ना, पैसे तो मतलब आदमी कमाने वाला कितना कमाए, हमारे खर्चे यूजलेस चीज़ों के अंदर बढ़ रहे हैं। और बालों का मतलब पहले के लोगों को फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब हम इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं तो सबके प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी के ड्राई हो रहे हैं, किसी के मतलब सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करें अपनी तरफ से, है ना, मीडिया के पीछे पागल होके वो उतना ही ज़्यादा हमें लॉस कर रहा है। एंड डू यू रियली थिंक कि जो ये कटरीना कैफ और ये करीना कपूर जो ये लक्स की, डू दे रियली यूज़ लक्स सोप? ऑफ कोर्स नॉट, बट बिकॉज ऑफ देम crores of Indians are using those soaps because they feel they'll become more beautiful like them, ऐसा करके। तो ये जो है ना, ये मीडिया वाले ही हमको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तुमको मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। अब तुम्हारी हिस्ट्री की बुक्स जो चेंज हो गई हैं, पहले जो बिग बुक्स थे उनके अंदर ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि जो ये होते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्रिटिश कॉटन, इंडिया की कॉटन ऑफकोर्स बहुत अच्छी होती थी, महंगी होती थी। ब्रिटिशर्स ने अपनी मिल्स वगैरह कॉलोनियल कंट्रीज़ के अंदर जब उन्होंने लगा दी तो अपना कपड़ा यहाँ बेचना चाहते थे। तो उनका क्या था कि जैसे अगरबत्ती है तो वो नाम ऐसे ना गॉडेसेस का नाम रख देते थे, सरस्वती जी की, लक्ष्मी, मतलब वो अगरबत्ती। तो आदमी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर मैंने ये नहीं लिए तो मैं तो भगवान का अनादर कर दूंगा, तो मतलब वो उस चीज़ को ऐसे कर ही नहीं सकता था। तो बस ऐसा कुछ था, ऐसा माइंडसेट लोगों का होता है, और आज भी है वो चीज़ कहीं ना कहीं। तो ये कह रहे हैं कि इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, है ना। हम सबके पास भी है, हमारे पास भी मतलब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर, है ना, किसी को अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है तो हम तुरंत जाके इनो लेंगे। अब किसी जानवर, एनिमल्स हो रही है ना, किसी कुत्ते को गैस्ट्रिक हो रही है, वो इनो थोड़ी लेगा क्योंकि उसने ऐड नहीं देखा है, वो क्या करेगा, एक टाइम भूखा रह जाएगा, जो हमें भी करना चाहिए। नहीं, लेकिन हम तो डाइजीन भी ले लेंगे, इनो भी ले लेंगे, और ये भी ले लेंगे, और वो भी ले लेंगे, जो भी जितनी भी एड्स आई हैं वो सब हम ले लेंगे। As an example, salt is an essential element required by animals. Wild animals in forests like rhinoceros, elephants or deer try to find the place where salt is present in the soil. They regularly lick the soil to get exact amount of salt in their bodies need. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we human do. वो उतने ही खाते हैं जिनकी उतनी ज़रूरत है। हमको तो अच्छा खाना बनाया तो बस हम सब कुछ खा लेंगे, हमारी पसंद का नहीं बना तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और हम क्या करें, अपने खेलते रहते हैं अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन एनिमल्स नहीं करते, जो जितना उनको मिलता है, जितनी उनकी नीड है, वो उतना खाते हैं। और उनको पता है कि जितनी सॉल्ट की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा सॉइल से लिक कर लेते हैं, अपना सॉल्ट जो है अपनी बॉडी को वो पूरा प्रॉपर रखते हैं। They monitor their body's needs by instinct and do not eat more than required. All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion, and they normally manage to maintain good physical health. जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स है, जब उनको डायरिया होता है तो वो घास खा लेते हैं थोड़ी सी, एंड दे आर ओके। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग बिहेवियर। अब वो कह रहे हैं वी ह्यूमंस सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ मॉनिटर, मतलब एनिमल्स को में अंदर तो अभी भी है, वो अपने आप को मॉनिटर करते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस ने जो अपनी एबिलिटी होती है ना अपने आप को मॉनिटर करने की, वो हम भूल चुके हैं, वो खो चुके हैं कहीं पे। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स। हम उनको है ना, कोई लोग डाइटिंग के अंदर इतने पागल हैं, कितनी भी भूख लग रही होगी, नहीं आई एम डाइटिंग, वो खाना ही नहीं खाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया है, अच्छा चॉकलेट है ये भी खा लेते हो, और मैगी बनाई मम्मी ये भी खा लेते हो। तो मतलब हमको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। और हम अपनी बॉडी सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते। हम किसको फॉलो करते हैं, हम डॉक्टर्स को ज़रूर फॉलो कर लेंगे, और हम मीडिया में जो एड्स आते हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। समटाइम्स ओवरजेलस, तुमको अब याद होगा जैसे इन दिनों के अंदर सैरेलैक की ऐड नहीं आती है, तुमने देखी होगी कभी तुम्हारे बचपन में, तुम सबको भी खिलाई होगा पेरेंट्स से, सैरेलैक की बहुत ऐड आया करती थी, है ना, छोटे बच्चों को सैरेलैक खिलाओ। तो ऐसे समझ लो बच्चा 3 महीने का हुआ नहीं और घर के अंदर सैरेलैक का डब्बा ज़रूर आता था। फिर उसके ऊपर बहुत कोर्ट केसेस वगैरह हुए कंज्यूमर राइट ने उसके अंदर, कि मतलब लेडीज़ क्या करती है, अपना दूध छोड़ा, वो सैरेलैक खिला रही है क्योंकि टीवी के अंदर दिखाया जा रहा है बच्चों के लिए अच्छा है, विच वॉज वेरी डेंजरस फॉर किड्स एक्चुअली। इन दिनों में तुमने कभी नहीं देखा होगा, बेबी फूड्स की ऐड आनी जो है वो बंद हो गई है, बिकॉज ये कंज्यूमर राइट के अंदर कोर्ट हुआ था, मतलब एक केस वेस हुआ था, और उसके बाद में ऐसे आदेश वैदेश आए थे। वरना मतलब पेरेंट्स को किसी की हाइट नहीं बढ़ी तो उसको हॉर्लिक्स पिलाना शुरू कर देंगे। डू यू रियली थिंक हॉर्लिक्स हाइट बढ़ा देगा? बट स्टिल वी विल।
Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it's feeding time, not because they are hungry, है ना. पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ नहीं मेरे बच्चे का खाने का टाइम हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको हर 2 घंटे बाद, बच्चे को भूख है या नहीं उनको मतलब नहीं है, बस उसको खिलाना है. और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स. अब हर बॉडी की एक अलग डिमांड होती है ना. अब हमारे पास बुक्स आ गई है, हमारे पास गूगल आ गया है, बच्चे को कितना खाना हमने उसमें से देख लिया और इतना तो मैं खिलाऊंगी, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा चाहे बच्चे को भूख है या नहीं है. As a result, children grow up ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail. और धीरे धीरे जैसे वो बच्चा मतलब उसको बचपन से ऐसे ठूस के इतना खिलाया जाता है कि वो अपने बॉडी सिग्नल्स उसको समझ में आना बंद हो जाते हैं. फिर stimulate normally. People then either eat far too much or too little, as in case of some young figure conscious girls, and fail to eat precise amounts of food required by the body. However, if we change our attitudes and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment and correct amounts, thus enjoy good health. वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट अगर हम खाते रहें तो ऑटोमेटिकली हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर देयर चिल्ड्रन. ऑफकोर्स सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन. व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ द पेरेंट्स एम्बिशन, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस. दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स सच एज अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ सिचुएशन. अब क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी क्या हमारे पेरेंट्स हमको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे से बड़ा करते हैं. लेकिन जैसे ही जो बच्चा है बड़ा हुआ, थोड़ा सा समझने लगा, उसके ऊपर एक प्रेशर बैठा, देखो इंजीनियर बनना है ना, तेको डॉक्टर बनना है, तेको ये बनना है, तेको वो बनना है, कुछ ना कुछ तुझे बनना ही है. यू कैन नॉट लिव फॉर योर ओन. तो मतलब एक बच्चा 9-10 के अंदर आया, उसके ऊपर प्रेशर है कि उसको ये करना, उसको ये करना, उसको ये करना. बच्चा अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा है और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो आजकल इतना आउट ऑफ द वे जाके करता है कि बच्चा उनके एहसान के तले दब जाता है. फिर उसको कोचिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ जाते हैं, उनके लाखों रुपए लग जाते हैं. फिर भी वो बच्चा जब वो क्लियर नहीं कर पाता या बहुत स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि वो उतना नहीं पढ़ पा रहा होता, तो वो क्या करता है फिर मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स को तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे मेरा बच्चा इस पोस्ट के ऊपर चाहिए तो चाहिए, है ना. और वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर नहीं करता. अगर वो बोल दे मुझे नहीं बनना है तो फिर पापा के 2 थप्पड़ आते हैं, तू कौन होता है ऐसा बोलने वाला, या ऐसे करना है, हमने तेरे पे इतना पैसा लगा दिया, तूने हमें बर्बाद कर दिया, ये कर दिया. तो वो बच्चा क्या करता है, वो या तो ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे कहीं पे उसको लगता है कि अब मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता, वो बच्चा जो है वो सुसाइड कर लेता है. और हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस जो है वो आते ही आते हैं हमेशा. तो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस लेवल का है और क्या करना. ऑफकोर्स सब पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन फिर भी हर पेरेंट ये चाहता है मेरा बच्चा 90% क्रॉस कर जाए. हर पेरेंट ये चाहता है और हर पेरेंट का प्रेशर रहता है उस बच्चे के ऊपर. अरे हम सबको पता है हमारा बच्चा किस लेवल का है, मतलब उसको उसी लेवल का रखो ना. उसके साथ में जिसके अंदर हर बच्चे के अंदर एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, तो उस बच्चे को उस क्वालिटी की तरफ हमें थोड़ा सा उसको और साथ में इनकलकेट करते रहो. हमें पता है मेरा बच्चा जो है 60% के लायक है, लेकिन इसके अंदर ये एक फर्दर क्वालिटी है कि ये बहुत अच्छा पेंटर है, तो उसका कम से कम उस चीज़ पैशन को आगे बढ़ाएंगे तो ही विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन दैट थिंग. वो उस चीज़ के अंदर ज़रूर इतना नाम करेगा. सारा जो खेल है वो किस चीज़ का होता है. हमारे पेरेंट्स क्यों चाहते हैं हम डॉक्टर बने, क्यों चाहते हैं हम इंजीनियर बने, क्यों चाहते हैं हम ये करें, उससे 2 चीज़ें आती है. एक तो फेम, नाम, इज्जत, और एक पैसा, है ना. सो फॉर देम वी आर इन्वेस्टमेंट्स. आज वो हम पे पैसा लगा रहे हैं ताकि हम बड़े होकर उनको खूब पैसा कमा के दे सकें, है ना, उनको दे सके. हमारे पास पैसा इज़ द मेन मोटिव. और पैसा अगर हम जो चीज़ जो हमारा पैशन है ना, जब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो इतना अच्छे से हमारे अंदर निकल के आता है कि ऑटोमेटिकली पैसा आएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि वो इतना अच्छा होगा कि वो कोई और नहीं कर सकता. बिकॉज दैट वॉज माई पैशन एंड आई वॉज आफ्टर माई पैशन एंड ऑटोमेटिकली इट कम्स. सो एक पैशन एक अलग चीज़ होती है, एम्बिशन अलग चीज़ होती है. एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या हो रही है, वो आज के बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ा रही है. तो पेरेंट्स अपने बच्चों मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुल के जो है कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं. वो क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते. थोड़ी सी जो मतलब पेरेंट्स आजकल ऐसे नहीं, मतलब मैथ्स का सम मतलब मम्मी छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ा रही होती है, बड़े बच्चे तो उनके बस के होते नहीं है, समझ में भी नहीं आते.
मतलब 5+, तो तेरे को ये भी नहीं पता 5+5 10 है, उसको 2 थप्पड़ लगाएंगी और डांटेंगी, क्या पढ़ाता है तुम्हारे स्कूल में, ऐसा वैसा। उस बच्चे की मन स्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उसको 2 बार और बताओगे तो ना, तो वो तीसरी बार सही करेगा, पर उसको बताना ही नहीं है। उसने एक बार गलत करा, इतने में ही तो ले ले ले, ले। ये और ये सच्चाई है आज की, विच इज़ वेरी बैड. From the beginning, children should be allowed to develop their own natural, happy way within to control of parental love, guidance and care, and without too much pressure. Any change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and adolescence problems. वो कह रहे हैं कि ऑफकोर्स बच्चों को जो पेरेंटल केयर है, जो पेरेंट्स का जो डर है वो रहना चाहिए बच्चों के अंदर, लेकिन उस डर के रहते हुए बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, है ना. हम तो बच्चे को एकदम ऐसे रोबोट बना के रखा है, बस मैंने चाबी घुमा दी और अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करते रहो करते रहो करते रहो. जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा इधर उधर है उतने में तो ले फिर तेरी बैंड बजी. तो वो चीज़ नहीं है. पेरेंटल केयर होनी चाहिए, पेरेंटल लव सपोर्ट होना चाहिए. और एक आज के पेरेंट्स, बच्चों ने ये बोला उनकी हर एक इच्छा पूरी करना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग. जो बच्चा अभाव के अंदर रहता है तो उसको वैल्यू करता है वो हर चीज़ को, और जब पेरेंट्स हर चीज़ आगे से आगे बच्चों के लिए तैयार रखते हैं तो वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाता है और वो वैल्यू नहीं देता है चीज़ों को. We should also understand our parental responsibilities to the world environment. Remember that living space of this world is limited and we must have enough space for our future generations to live happily. To achieve that aim, we must practice family planning and limit birth rate by having only 1 or 2 children per couple. Between each birth there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of right of sufficient parental love and care. Family planning really means family welfare, as it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment. A happy healthy mother is the key to the welfare of the whole family. फिर ये कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनकी जो है देख रेख, उनकी जो ज़रूरत है वो हम अच्छे से पूरी नहीं कर सकते हैं. The mind is most important in the maintenance of positive health. To develop healthy mind is important to learn and relax properly, and to develop the ways deal with the day stress. Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. By using relaxation techniques you may avoid such problems. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम रिलैक्स ही नहीं करना चाहते हैं ना. हमने भी अपने आप को पता नहीं क्या मशीन बना रखा है, ये काम वो काम ये आगे से आगे हमें कुछ ना कुछ दिखता जाता है. स्पेशली लेडीज़ को या मम्मियों को ये रह गया ये रह गया, ये करना है वो करना है. दे आर नॉट रेडी, नॉट इवन यू पीपल, वी आर नॉट रेडी टू. हम भी मतलब फ्री हैं तो वी वॉन्ट टू स्क्रोल द मोबाइल स्क्रीन्स. अपने लिए वी आर नॉट गिविंग इवन 10 मिनट्स कि हम अपना आत्म मंथन करें. आज हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था, मैंने कुछ गलत किया या क्या मैंने सही किया, या मैं रिग्रेट करूं. एक बार जो है ना, जब हम बेड पे जाते हैं, जब हम सोने लगते हैं तो ऑफकोर्स ऐसा तो है ना कि हम लेटे और हमें नींद आ गई, और उस टाइम हम सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं कभी पॉजिटिव सोचते हैं. उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि आज सुबह जब मैं उठी थी तब से लेके मैंने अब तक क्या किया. फिर अपने दिमाग के अंदर ही हम इमेजिन कर सकते हैं 2 कॉलम्स. एक तो जो मैंने अच्छे काम किए, कभी होता है मैंने मम्मी से नाराज़ हो गई, मैंने उन पर गुस्सा कर दिया, चिल्ला दी, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसके साथ आज मैंने अच्छा नहीं किया. और एक गुड, आज मैंने उसकी हेल्प करी, आज मैंने ये करा वो करा. तो हमें पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर. ठीक है. और उस टाइम जब हम अकेले में किसी के, कई बार होता है जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं हमें हमेशा सामने वाले की गलती देखते हैं, सामने वाले. लेकिन जब हम अकेले उस चीज़ के ऊपर सोच रहे होते हैं तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि प्रॉब्लम हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, उसी के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद में कि मतलब हम नेक्स्ट डे जाके और एक अच्छा रिलेशन हम बिल्डअप कर सकते हैं. तो हमें आत्म मंथन करना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी नहीं होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी. एक और मेरे एग्जांपल आ रहा है. एक और, जब तुम 12th क्लास के अंदर आओगे तो एक स्टोरी है थर्ड थॉट्स. ये मंथन वाली जो बात है वो थोड़ा सा फनी वे के अंदर दिया हुआ है कि एक आदमी होता है जो मतलब एक दुकानदार गलती से एक बहुत ही महंगी पेंटिंग एक आदमी को बहुत सस्ते में बेच देता है, और वो आदमी उसको जब रीसेल करता है तो उसको बहुत पैसे मिलते हैं. तो उस आदमी को कहीं ना कहीं ये गिल्ट होता है कि उस आदमी ने मुझे बहुत सस्ते में गलती से दे दी है, और मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पैसे को उसके साथ शेयर करूँ, है ना. मान लो कि 1 लाख की चीज़ वो उसको 10 रुपये में बेच देता है और वो वापस उसको 2 लाख के अंदर बेचता है. तो वो सोचता है कहीं ना कहीं कि मैं 1 लाख रुपये उसको दूँ. तो मतलब है ना, फिर वो सोचता है मैं 1 लाख रुपया दूँ. फिर वो जब वो सुबह उठता है तो वो बोलता है कि 1 लाख क्यों दूँ, मैं तो 50,000 दूंगा. फिर वो जब ऑफिस जाता है वहाँ बैठ के सोच रहा होता है तो वो 50 से 20 मतलब है ना 25 पे आ जाता है. ऐसे करते करते और अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं देता है. वो अपने आप को तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है अपने को, बट वी शुड थिंक व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर डूइंग.
Then they say, however, even when we enjoy good health, disease may occur. According to international statistics, each person is at a risk of becoming sick or injured as twice a year on average, है ना. और हम सबके साथ होता है, मतलब ऐसा ज़रूरी, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम सेफ इन्वायरमेंट में रखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किसी, लेकिन फिर भी साल में 2 बार बीमार होना इज़ नॉर्मल. हम गिर भी सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है छोटा मोटा, और वायरल वगैरह हो सकता है, फीवर हो सकता है, कोई ऐसे पेट दर्द, कुछ भी. हम साल में 2 बार जो है बीमार, हम नॉर्मल इंसान, हर इंसान जो है साल में 2 बार बीमार होता ही होता है. It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. Knowledge of body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical. अब क्या होता है, हमको उस टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, है ना. किसी की चोट लगे, खून बह रहा है और वो कोई कपड़ा बांध रहा है, कोई कुछ, हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें उस टाइम क्या करना है. तो हम बहुत बड़ी क्या है ना, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो आजकल हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि अगर हमारे सामने किसी की, तो जब तक एम्बुलेंस आती है हमको क्या क्या करना चाहिए. तो ऐसी जो टेक्निक्स है वो हम सबको पता रहनी चाहिए, सो दैट वी कैन सेव अ पर्सनस लाइफ. Any medications or drugs as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by doctor or other qualified person in the profession. वगैरह की हमारी आदत होती है थोड़ा सा भी, आजकल क्या होता है, हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते. हल्का सा सिर दर्द है, लिया पेन किलर, कुछ भी है पेन किलर ले लेते हैं. लेकिन जब भी हम कोई भी पेन, तो हमें एक जो है ना प्रॉपर डॉक्टर की देख रेख के अंदर हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए. ऐसे नहीं कि हमारे मन से हमने कुछ भी ले लिया है. दिस इज़ एन आर्टिकल बाय शुभ्रा दत्ता. Now I am reading about the text. Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia written by Shubhra Datta, a notable physician. She argues that positive health is a matter of disciplined daily routine, including good eating habits and tension-free minds. People in developed countries have achieved better physical health, but their mental health is poor. She believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases. So too much dependence on doctors is undesirable. Positive health in children sometimes depends on attitude of their parents. If the parents put too much pressure on their children to achieve instant success, they become distressed and begin to take drugs. So I hope the chapter is clear to you people. Is it? Anyone, if you have any problem, and if you have any problem, please ask me in the comment section. So with this I complete my chapter Positive Health.